हेलो दोस्तों, स्वागत है धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 5 ऊर्जा स्रोत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। आंसर सी नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 2, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। आंसर ए महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 3, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 4, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? ए लोहे का छड़, बी स्टील का छड़, सी कैडमियम का छड़, डी एल्युमिनियम का छड़। आंसर सी कैडमियम का छड़। प्रश्न संख्या 5, केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। आंसर बी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 6, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ए कोयला, बी बिजली, सी सूर्य, डी परमाणु बम। आंसर सी सूर्य। प्रश्न संख्या 7, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटक। आंसर सी गुजरात। प्रश्न संख्या 8, पवनों का देश कहा जाता है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी डेनमार्क, डी अमेरिका। आंसर सी डेनमार्क। प्रश्न संख्या 9, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 10, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर गैस, डी ए सभी। आंसर डी ए सभी। प्रश्न संख्या 11, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? ए घास, बी लकड़ी, सी पवन, डी बहता जल। आंसर बी लकड़ी। प्रश्न संख्या 12, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? ए बल, बी शक्ति, सी ऊर्जा, डी ईंधन। आंसर सी ऊर्जा। प्रश्न संख्या 13, गोबर गैस एक प्रकार की है? ए प्राकृतिक गैस, बी बायोगैस, सी लकड़ी, डी चूल्हा। आंसर बी बायोगैस। प्रश्न संख्या 14, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला से प्राप्त ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। आंसर बी सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 15, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इनमें मीथेन गैस पाई जाती है? ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 65%। आंसर डी 65%। प्रश्न संख्या 16, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए जीवाश्म ईंधन, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। आंसर ए जीवाश्म ईंधन। प्रश्न संख्या 17, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ए सौर ऊष्मा, बी सौर कुकर, सी सौर सेल, डी विद्युत मोटर। आंसर सी सौर सेल। प्रश्न संख्या 18, एक उत्तम ईंधन है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी जैव गैस। आंसर डी जैव गैस। प्रश्न संख्या 19, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आंसर सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 20, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है? ए नवीकरणीय स्रोत, बी अनवीकरणीय स्रोत, सी वैकल्पिक स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी अनवीकरणीय स्रोत।
प्रश्न संख्या 21 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ए गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी नर्मदा नदी, डी ताप्ती नदी। आंसर सी नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 22 टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ए गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी यमुना नदी, डी नर्मदा नदी। आंसर ए गंगा नदी। प्रश्न संख्या 23 भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पाँचवा। आंसर डी पाँचवा। प्रश्न संख्या 24 सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा, डी सिलिकॉन। आंसर डी सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 25 हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी नाभिकीय संलयन।